तो नानी बाई की बेटी की शादी है, मामा परिवार है नहीं, नानी बाई के भाई नहीं था, तो पूरी जिम्मेदारी पिता पर आ जाती है। फिर तो वही कथा मायरा यानी भात। तो नरसी जी की बेटी का नाम था नानी बाई। तो नानी बाई का मायरा, एक प्रार्थना है सभी से, ये सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि नरसी जी के मन में बहुत प्रकार की कामना थी। नरसी जी के मन में कोई प्रकार की कामना नहीं थी, निष्काम भक्त थे नरसी जी। अब आप कहेंगे निष्काम भक्त थे तो भगवान से इतना मायरा क्यों मांगा? तो नरसी जी ने नहीं मांगा मायरा, ठीक है काव्य बना है, कथा तैयार, लेकिन नरसी जी ने नहीं मांगा। नरसी जी निष्काम भक्त है। सकाम भक्ति भगवान किसी की मंजूर करते ही नहीं है। भगवान की भक्ति में तो निष्कामता ही चाहिए, और भगवान आते हैं तो निष्कामता को देख कर आते हैं। तो आप ये मत विचार करिएगा कि उन्होंने इतना मायरा आया तो नरसी ने मांगा, नरसी ने नहीं मांगा, भगवान को खुद को चाव है। तो महाराज नरसी जी का जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसी जी का जन्म होता है। अब नरसी जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसी जी जन्म से गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ना तो वो कुछ बोल सकते और ना ही वे कुछ सुन सकते, ऐसे थे हमारे नरसी जी। और नरसी जी के माता पिता भी थे, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई जिसमें नरसी जी के माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए। अब नरसी जी अपनी दादी के पास रहते, और नरसी जी की दादी नरसी जी को लिया सब मंदिर कीर्तन सत्संग में जाती। पता चल जाता कि कोई महाराज आए हुए हैं, कोई संत आए हुए हैं, तो तुरंत अपने पोते को लेकर जाती और बस एक ही बात, महाराज मेरे पोते को ठीक करो, इसको बोलता करो, कैसे भी करो इसको आशीर्वाद दो। डोकरी का यही भाव रहता। डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती है, उनको मारवाड़ी में कहते डोकरियां। तो नरसी जी की दादी डोकरी थी, एकदम बूढ़ी। अब नरसी जी के एक बड़ा भाई भी था, उस बड़े भाई की बहू माने नरसी जी की भाभी, उनका स्वभाव तो आपको क्या बताऊं महाराज। क्रोध में आ जाए तो ऐसी खारी इतनी खारी, क्रोध को तो यहीं बैठा कर रखती कि कोई भी अटपटी बात हुई तुरंत क्रोध फिसल कर जीभ पर आता और जो मन में आता कहते। और दिन भर नरसी जी को लेकर परेशान करती कि गूंगा कहां से आ गया, ये बहरा कहां से आ गया, इसकी सेवा करो जीवन भर बैठकर। नरसी जी की दादी कैसे तैसे निभा रही थी। डोकरी के मन में सिर्फ एक ही बात कि मैं बैठी हूं तब तक मेरा पोता बोलने लग जाए तो मैं सुख से मरूं। महाराज एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि का दिन डोकरी के मन में आई कि जल्दी जल्दी मंदिर चलते हैं, महादेव जी के जल चढ़ाते हैं, क्योंकि फिर बाद में भीड़ बहुत हो जाती है। अब भीड़ में कोई तो महादेव जी के जल चढ़ाता है, कोई सामने वाले के माथे पर ही जल चढ़ा दे। क्यों? क्योंकि भीड़ में पता चलता नहीं है और लाइन इतनी लंबी लगे। अब कौन सोचे कि इतनी देर लाइन में लगे रहे, अब जल चढ़ाना जाएगा तो वहीं जहां खड़े वहीं बस नेत्र बंद करके ओम नमः शिवाय चलो, लेट हो रहा है। तो ये हो, इससे अच्छा डोकरी ने सोचा कि सुबह जल्दी जल्दी जाते थे, खाली रहे मंदिर।
सुबह सुबह जल्दी जल्दी मंदिर जाती है, महादेव जी के जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर मंदिर से बाहर निकलते ही जैसे ही डोकरी पीछे मुड़ी कि कोने में एक महाराज बैठे दिखते। महाराज को बैठा देख डोकरी कहती ये महाराज तो नए लग रहे हैं, कभी देखी नहीं। डोकरी ने कहा कि भाई इनका भी आशीर्वाद दिला देते हैं। वो हर किसी कोई भी महाराज उन्हें दिखता बड़ा आशीर्वाद दिया तो इनका भी दिला देते हैं। वो महाराज के पास जाती है। अब यहाँ बैठे महाराज जब डोकरी को अपने पास आता हुआ देखते हैं, महाराज कहते डोकरियां को बहुत पंचायती होती, सत्संग कीर्तन तो करते नहीं, दूसरी बातें ज्यादा करते। कौन सी बातें? महाराज क्यों बने? कमाई होती थी नहीं, पत्नी बहुत लड़ती थी, कितने भाई हो, किस जात के हो, किस गांव से हो, इतनी बातें हो, उनके भजन में दिक्कत हो। इससे अच्छा महाराज ने तुरंत आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर महाराज को आंखें खोलकर इधर उधर देखता और डोकरी को देखकर आंखें बंद करते हुए डोकरी ने देख लिया। डोकरी ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। डोकरी पक्की, अपने हम जैसे तो सोचे कि भाई छोड़ो भाई नहीं आना, हमको देखकर आंख बंद कर ली। वो पक्की वो कहती अब तो और जाऊं। वो महाराज के पास पहुंच गई। महाराज बैठे हुए और राम राम माला कर रहे हैं मनी मनी। डोकरी महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी। महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी ने कहा महाराज है किस धर्म के? राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं बोले। हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो कुछ नहीं। पर डोकरी पक्की, वो हार नहीं माने। डोकरी फिर से महाराज ओ महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज ओ बाप जी। अरे महाराज कहते महाराज महाराज कर रही है, बार बार माला करूं राम राम करूं। पर डोकरी तो एक कल ढुकी। महाराज ओ महाराज, महाराज महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज महाराज। अरे महाराज के महाराज ने कहा कि अगर मैंने अब आंखें नहीं खोली तो मैं ही अपना मंत्र भूल महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करने लग जाऊं। महाराज को आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कहते बोल भाई क्या काम है? डोकरी कहती है महाराज मैं कोई आपका दंड कमंडल लेकर थोड़ी दौड़ रही थी। महाराज कहते काम क्या है? डोकरी ने कहा मेरे कोई काम नहीं है, मेरा तो ये पोता है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, इसको आशीर्वाद दो। महाराज कहते कहाँ है पोता? यहां लेकर आओ। और नरसिंह जी को महाराज अपनी गोदी में बिठाते हैं। अब गोदी में बिठाकर जैसे ही महाराज ने नरसिंह जी के माथे पर हाथ फेरा, महाराज कहते डोकरी तुम्हारा ये पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। डोकरी कहती कहां से भक्त बनेगा? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, भक्ति के पैरों से करेगा। महाराज कहते नहीं वो बहुत भक्ति, रुक जा। और नरसिंह जी के कान में महाराज ने धीरे से कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज का कहना हुआ कि जन्म के गूंगे नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोले खाटू नरेश की। डोकरी को पर्चा मिला। वो डोकरी कहती है बाबा है तो साचा। चमत्कार को नमस्कार है भाई। तो डोकरी कहती है कि डोकरी ने कहा आप तो महाराज आपने तो मेरी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। चलिए चलिए मेरा बड़ा पोता बड़ा अफसर है, आपको पूरा गांव घुमाऊं, बढ़िया पेट पूजा कराऊं, चलिए। महाराज कहते हम तो किसी के घर जाते नहीं। तो
डोकरी कहती ठीक है कुछ ना कुछ तो दूं। अब डोकरियों के यहाँ पर पल्ले में एक छोटी जेब होती है, ज्यादा रुपया नहीं होता पर काम के हिसाब से रुपया होता है। अब डोकरी देख रही कितना रुपया धरूं, 2 रुपया धरूं, 10 रुपया धरूं, फिर 10 रुपए का क्या करेंगे महाराज है। क्योंकि महाराज ये बात है 500-600 साल पुरानी, तब 10 रुपया माने बहुत बड़ी बात थी। आजकल कोई तो कहती 10 रुपए का क्या करेंगे महाराज, 5 रुपया धरूं, 2 रुपया धरूं, कितना रुपया धरूं। महाराज समझ गए डोकरी का मन नहीं कर रहा देने को। महाराज कहते मैं नहीं लो, नहीं लो, बात अब ठीक है। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज। आई तो एकदम धीरे धीरे, पर पोता ठीक हो गया, जो जोश चढ़ा, सब बीपी डायबिटीज सब उतर गई। अब पूरे गांव वालों को कह रही है मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया। ऐसा कहते हैं कि नरसिंह जी को ठीक करने भगवान खुद आए थे साधु का वेश बनाकर। उन्होंने नरसिंह जी को बोली दे दी कि मेरा भगत मुझे कुछ सुनाए, भले ही गालियां ही सुनाए, भले ही गालियां ही सुनाए, पर कुछ तो सुनाए। अब वो डोकरी घर पहुंचती है, घर पहुंचकर वो अपनी बहू को कहे कि भाभी को कि देख देख तुम्हारा देवर बोलने लग गया। भाभी के जन्म का गूंगा कहां से बोलने लग जाए। डोकरी कहती रुक आ, यहां पर आ, बोल के बता भुजाई को। तब नरसिंह जी कहते राधे कृष्ण। बोलना यानी उनको 2 ही शब्द आते हैं भी बोलने में। कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजाई ने कहा बोल तो रहा है पर ये कौन है राधे, ये कौन है राधे कृष्ण। कथा में जाए तो पता चले कौन है राधे कृष्ण। बच्चों को नहीं लाएंगे तो ऐसा ही होगा, बड़े होकर यही कहेंगे कौन है राधे कृष्ण। तो भुजाई कहती कि डोकरी ने कहा छोड़ो, वो तो गई अपने कमरे में। यहां पर नरसिंह जी आनंद में भक्ति कर रहे हैं। अब डोकरी कहते ना एक इच्छा पूरी हो जाए तो व्यक्ति वहां रुकता नहीं है। ये इंसानों की खासियत है। संसार में रह रहे हैं तो कोई एक इच्छा मांग कर और वो पूरी हो जाए और हम रुक जाए, ये हो नहीं सकता। तो एक इच्छा पूरी हो गई। अभी तक तो डोकरी कहती है कि मैं बैठी हूं, तब तक ये बोलने लग जाए। अब कहती है मैं बैठी हूं। तो नरसिंह जी की शादी भी हो जाए तो यही काम मेरे हाथों से हो जाए, वरना ये बहू तो ऐसी लगती नहीं है कि मेरे जाने के बाद कुछ अच्छा कर दे। अब यहाँ पर डोकरी के मन की हो गई। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। अब सीधी मिली तभी ठीक हुआ, क्योंकि बोझाई तो थी ऐसी। तो जितनी भी सासू हो तो उनको एक ही बात कहूं कि अगर में एक तेज है तो दूसरी धीमी लाओ, क्योंकि दोनों ही तेज हो तो रोज पटाखा, रोज दिवाली। तो एक तेज है तो दूसरी धीमी लाओ, या एक धीमी है तो दूसरी तेज लाओ। ये 2 ही चलते हैं महाराज। तो महाराज नरसिंह जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई अपने धाम। अब भोजाई ने अपना रूप दिखाया। अभी तक तो सास थी तो सास की थोड़ी इज्जत है, कुछ किया नहीं। अब वो नरसिंह जी की पत्नी को बहुत तंग करे। वो झाड़ू काटे तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें झाड़ू काटना नहीं सिखाया क्या? पर वो पत्नी इतना सा भी नहीं कहे कि आपने कूड़ा फेंका है। वो कहती कुछ नहीं, एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दो। पर नरसिंह जी की पत्नी एकदम गाय, वो प्रतिकारी नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति में भरपूर कमी आ गई है, कोई चुप ही नहीं होते।
आजकल सुनते तो बस कथा या भजन, बाकी तो बोले ही बोले। एक ही चुप हो जाए तो परिवार संभल जाए, परिवार में कभी झगड़ा ना हो, चुप कोई नहीं होता। नरसिंह जी की पत्नी कुछ भी नहीं कहती। अब एक दिन भौजाई का, भाभी का मूड थोड़ा सा खराब था, झगड़ा हो गया इत्यादि आजू बाजू। अब कहीं तो क्रोध उतरे, तो सामने से नरसिंह जी जाते हैं। नरसिंह जी को देखते ही बस, नरसिंह काम काज कुछ करा नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़ना, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आओ, आज शाम की रसोई के लिए चाहिए, तभी रसोई मिलेगी वरना आज की रसोई नहीं मिलेगी। नरसिंह जी कहते ठीक है भौजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गए जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कहीं कीर्तन हो रहा था। नरसिंह जी तो कीर्तन में बैठ गया, और बैठना क्या, रम गए। अब वो कीर्तन चलता ही जाए, चलता ही जाए। कीर्तन होते होते वहीं शाम हो गई। अब नरसिंह जी को याद आता है, अंधेरा होते ही नरसिंह जी कहते हैं अब घर जाऊं और वो भौजाई लड़े, क्योंकि उनको तो मौका ही चाहिए, हमसू लड़ हमसू लड़। पर नरसिंह जी ने थोड़ा विचार किया। नरसिंह जी कहे आप जाएंगे चुपचाप, लकड़ियां रखकर गौशाला में जाकर बैठ जाएंगे, कि मैं तो कभी आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो कब से वहां लकड़ियां रख दी। पर कभी कभी जोगी ऐसे होते हैं। नरसिंह जी घर जाते हैं, डोरी से बंधी हुई लकड़ियां रखते हैं। उस समय ऐसा जोग होता है कि वो डोरी टूटती है, सारी लकड़ियां गिर जाती हैं। भाभी आती है, लगता है आ गया, बताऊं? आ गए। नरसिंह जी चुपचाप खड़े, ये टाइम है, तुम्हारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाले भूखे मरे। शाम की रसोई के लिए मैंने लकड़ियां मंगाई थी, अब क्या मैं बढ़ूं? बढ़ू मतलब? बढ़ू मतलब हाँ, जलना। बढ़ू माने जलना। लकड़ियां जलाने की थी, उस पर रसोई बनती, तो अब रसोई का समय चला गया, तो वो कहती कि अब क्या मैं जलूं? नरसिंह जी मन में कहते भौजाई जी आपके मन में तो मैं ना क्यों दूं? भौजाई कहती क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं भौजाई जी, गलती हो गई। भौजाई कहती तो इतनी देर कहां लगी? नरसिंह जी कहते भौजाई जी वो रास्ता में कहीं कीर्तन हो रहा था, तो मैं कीर्तन में बैठ गया। कीर्तन में बैठ गया, रोटियां नहीं जिमाई कीर्तन वाला ने। कीर्तन में तो बैठ गए, रोटी भी वहीं खाकर आते। नहीं है मेरे घर में कुछ, निकल जाओ यहां से। निकल जाओ कहते तो नरसिंह जी कहते गलती हो गई, माफ कर दो, अब कभी नहीं करूं। भौजाई तो फन फन करती गई अपने कमरा में। नरसिंह जी गौशाला में जाकर बैठ गए। देखिए महाराज कोई कमरा नहीं था, बड़ा भाई तो पूरे घर का स्वामी, और नरसिंह जी गौशाला में रहते थे और आनंद में रहते थे। ऐसे नहीं कोई बहुत दुखी थे वो कि मुझ पर अत्याचार हो, बहुत खुश थे, आनंद में रहते। आजकल इतनी सी भी असुविधा परिवार में अखरती है। बड़े भाई का कमरा थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भाई का थोड़ा सा ही छोटा है, तो मेरा ही ऐसा क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों? नरसिंह जी गौशाला में रहते थे। अब खाने का समय हुआ, भौजाई आई रोटी लेकर। क्या रोटी लेकर आई, ठंड का समय था, तनी कब की रोटी और लाकर रख दी, ले खा लो, गीट लो, काम तो करना नहीं है, रोटियों के टाइम बराबर आ जाओ। अब नरसिंह जी रोटी को देख रहे हैं, तो रोटी ऐसी चीटी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही रखो तो 2 घंटा लगे भीजने में। लाके रख दी।
नरसिंह जी कहते भौजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी मतलब गरम ला दो, थोड़ी ठंडी है थोड़ी गरम ला दो। अब महाराज नरसिंह जी ने तो धीरे धीरे कहा, रोटी ऊनी मिली न मिली, भौजाई बड़ी ऊनी हुई। भावे ऊनी रोटियां, मेरा धनी इतना काम करके आए, मैं उसको ही नहीं घालू ऊनी रोटियां, तुम बहुत निहाल करते हो हमें। तो महाराज अब इतने में ही बड़ा भाई आ जाता है घर से, काम से घर पर। अब आते ही कोई घर में चिल्ला चिल्ली सुने तो वो भी परेशान हो जाए। उसने आते ही वो चिल्ला चिल्ली हो रही थी, किस बात का झगड़ा है, किस बात की लड़ाई है, क्यों चिल्ला रहे हो? पत्नी कहती है पूछो अपने भाई को, काम काज कुछ करता नहीं है, रोटियों की टाइम बराबर आकर बैठ जाता है, और काम नहीं करने के बावजूद मैं रोटी परोस रही हूं तो उसमें भी कहता है कि मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए, मुझे वो रोटी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं खाना। तो मैं करूं क्या? मेरे पिताजी ने क्या मुझे रसोई संभालने के लिए भेजा यहां पर? अब जिस तरीके से बताया गया उस हिसाब से तो नरसिंह जी की गलती लग रही है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, नरसिंह क्या बात है? नरसिंह जी कहते हैं भाई साहब मैंने तो इतना सा कहा कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतने में तो भौजाई जी को बहुत गुस्सा आ गया। अब भौजाई आज तक नरसिंह जी के साथ जब भी ऐसा कुछ हुआ, नरसिंह जी ने सच कभी बताया नहीं, अपनी गलती मान ली कि हाँ भाई मैं गलत हूं, माफी मांग ली। पहली बार ऐसा हुआ कि नरसिंह जी ने सच बता दिया। तो भौजाई जी इसके लिए तैयार नहीं थी, उसे लगा कि आज भी ये माफी मांग लेगा। भौजाई कहती है, अब वो डर गई, क्या कहूं मैं, मेरी गलती पकड़ी जाए। वो कहती है हाँ हाँ मैं तो हुई ऐसी, मैं ही बुरी हूं, मुझे निकाल दो घर से, नहीं निकालो तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाका तो कर दिया। अब बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया, एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ घर की लुगाई, फंस गई लाई। भाई जब ये भाई साहब लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ ये बहुत होता है। माँ कहती है यूं करो, भाई का यूं करो, बहन का यूं करो, लुगाई का यूं करो। सरकार संकट में आ जाते हैं। पर नरसिंह जी भक्त थे, और एक भक्त कभी भी अपने कारण कहीं भी विवाद नहीं होने देते। सब सत्संगी के गुण हैं। सत्संग में आओ और कुछ अच्छी बात एक दो नहीं लेकर जाओ तो क्या काम सत्संग में आने का? सिर्फ कहानियां सुनाने थोड़ी बैठे हम। सिर्फ यही सुनना है तो किताबें भी आती है वही पढ़ ले। और सत्संग में आओ तो कुछ एक दो बात अच्छी साथ लेकर जाओ। तो महाराज नरसिंह जी कहते हैं कि भाई साहब भौजाई जी अगर मेरे कारण इतनी असुविधा हो रही है घर में तो मैं ही जाऊं, आपका घर है आप क्यों जाओ? और बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी तो घर से निकल गए। अब दिन भर तो गांव में घूमते हैं, जब कोई सहारा नहीं मिला तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में नरसिंह जी को महादेव जी का मंदिर मिला। अब जंगल में किसका मंदिर मिले? कहे तो हनुमान जी और कहे महादेव जी। दो ही भगवान है जिनको सेवा की कोई जरूरत नहीं है। तो महादेव जी का, नरसिंह जी कहते महादेव जी को ही मनाते। और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी को मना रहे हैं, महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हो गए। बहुत भोले हैं, सभी भगवानों में सबसे ज्यादा भोले हैं महादेव जी, बहुत जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। महादेव जी कहते नरसिंह ठीक से मांग, क्या चाहिए? एक और मौका देता हूं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब हम सत्संग इत्यादि में होते हैं ना, हमारे मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। यहां पर बैठे हैं तो जीवन प्रेम से जीना है, शांति से जीना है, क्रोध नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना। यहां से बाहर निकलते ही फोन पर चिल्ला रहे होंगे किसी पर।
ऐसा नहीं है कि यहाँ दिखावा करते हैं या झूठ है, नहीं, ये वातावरण ऐसा है। यहाँ पर एक अलग शांति है, प्रेम है, भक्ति है, उमंग है। बाहर जाकर फिर संसार में संसार जकड़ लेता है आप, उसकी दिक्कतें, उसकी परेशानियां। तो महादेव जी ने भी यही सोचा कि अभी तो इतने दिन भक्ति में था, इसीलिए शायद भगवान को ही मांग रहा है, लेकिन क्या पता अगर मैंने दर्शन करवा दिए और कुछ दिन बाद ये सोचे कि अरे धन दौलत ही मांग लिया होता तो अच्छा होता। ये रोज रोज के झंझटों से तो नहीं, ये महादेव जी चाहते नहीं थे। भगवान के मिलने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि हमने कुछ और मांग लिया होता तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है। तो महादेव जी ने कहा एक और मौका देता हूं सोचने के लिए, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर मांगो क्या चाहिए। नरसिंह जी ने कहा मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। महादेव जी कहते नरसिंह तू तो पक्का भक्त है, अरे तू संसारी होता तो धन दौलत मांगता, पर तुमने तो भगवान को ही मांग लिया। अरे वो तो मेरा परम धनी है। पर महादेव जी कहते हैं कि नरसिंह ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, रास का दर्शन करने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते प्रभु गोपी बनना पड़ेगा, पर आप भी तो गए थे रास में। महादेव जी कहते मैं गया तो मैं गोपी बनकर गया था। नरसिंह जी कहते प्रभु आप कैसे गोपी बने। महादेव जी कहते मेरी कहानी तो लंबी है। नरसिंह जी कहते मुझे फुर्सत बहुत है, कोई काम नहीं है, आप कहो। तो महादेव जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। महादेव जी कहते एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर कर टीका टमका लगाकर तैयार हो रही थी। तो मैंने जाकर पूछा कि पार्वती जी आप कहाँ जा रहे हो। पार्वती जी ने कहा आप कहीं जाते हो तो मैं पूछती हूँ क्या। महादेव जी कहते देवी जी बताओ तो सही, इतना श्रृंगार करके। अरे इतना श्रृंगार तो आपने शादी के दिन ही नहीं किया। एक लड़की सबसे ज्यादा श्रृंगार कब करती है? लड़की क्या नारी अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा श्रृंगार कब करती है? शादी वाले दिन। उतना श्रृंगार वो शायद ही फिर जीवन में कभी करती है। महादेव जी कहते इतना श्रृंगार तो आपने उस दिन भी नहीं किया था जितना आपने आज किया है। ऐसा कहां जा रहे हैं आप? पार्वती जी कहती है आज गोकुल में महारास का दिन है, तो मैं वो महारास में जा रही हूं। महारास में? बोले हाँ। महादेव जी कहते देवी जी मेरे मन में भी चटपटी लागे, रास का दर्शन तो आप मुझे ही कराओ। पार्वती जी ने कहा आप वहां जाकर क्या करेंगे? अरे हम नाचते तो कुछ नहीं होता, पर आप नाचो तो फिर धरती काकी बाकी हो जाए। आप तो समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहते सुनिए तो सही। पार्वती जी ने कहा मैं तो ले जाऊं ही नहीं। महादेव जी कहते देवी जी आप इतने गहने आभूषण पहनकर जा रहे हो, वो यूपी है, एक दो साथ में अंग रक्षक तो चाहिए। पार्वती जी ने कहा मैं खुद शक्तिवान हूं। वो दुर्गा रूप है महाराज। ठीक है महादेव जी की पत्नी है, लेकिन है तो दुर्गा रूप, उन्हें किसी की जरूरत थोड़ी है, वो खुद कितनी शक्तिवान है। तो पार्वती जी ने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती। कई बहाने करते, कई प्रयास करते, पर सब विफल हो जाता। तब अंत में महादेव जी ने हाथ जोड़ लिया। देवी जी सुनो तो सही। पार्वती जी कहती है प्रभु आप हाथ मत जोड़िए। महादेव जी ने कहा कुछ भी करो पर मुझे साथ में ले चलो।
पार्वती जी ने कहा कि रास के दर्शन करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता। महादेव जी कहते गोपी बना, गोपा बना, कुछ भी बना, पर रास में ले चले तो बात कर। नरसिंह जी कहते हैं कि हाँ सा, मेरे मन में तीव्र इच्छा है, गोपियों से इच्छा है भगवान से मिलने की। तो महादेव जी कहते ठीक है, तब आंख बंद करो। नरसिंह जी ने आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करते ही महादेव जी ने ऐसी लीला करी कि आंख खोलते ही महारास की भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं। अब पहले अब महाराज ये हैलोजन लाइट इत्यादि तो थी नहीं, अब रात्रि में कोई कार्यक्रम होते थे तो तब मशालें जलती थी। तो कुछ ग्वाल बाल नरसिंह जी को देखते, उन्होंने भी एक मशाल पकड़ाकर नरसिंह जी को दे दी, और नरसिंह जी भी मग्न नाचने में। और नरसिंह जी इतने मग्न हो गए कि उस मशाल से नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, पर नरसिंह जी को कोई खबर ही नहीं। राधा जी की नजर पड़ती है, राधा जी भगवान से कहती है कि प्रभु आपके भक्त का हाथ जल रहा है और आप तो मग्न नाचने में। अब जिस भक्त के ऊपर राधा रानी इशारा कर दे, फिर तो भगवान को अपना नहीं पड़ता है। ठाकुर जी दौड़ते हुए जाते हैं और नरसिंह जी का हाथ अपने पीतांबर के अंदर छिपा लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान भक्तों की हर पीड़ा, हर दुख अपने हृदय से लगाते हैं। और जब नरसिंह जी ने हाथ बाहर निकाला तो हाथ तो एकदम कुशल, कुछ हुआ ही नहीं। पर ठाकुर जी देखते हैं तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम कौन हो, ब्रज के तो नहीं लगते, और एक जिंदा मनुष्य यहां नहीं आ सकता। नरसिंह जी ने भगवान की तरफ, महादेव जी की तरफ इशारा किया, ये लाए हैं, इनसे पूछो। ठाकुर जी महादेव जी से पूछते हैं कि बाबा जी आपको तो पता है कि एक जिंदा मनुष्य यहां नहीं आ सकता, फिर आप क्यों लेकर आए? महादेव जी कहते हैं कि इसने मेरी तपस्या करी, मुझे प्रसन्न किया और कहा कि मोकू और कच्छू ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। ये पक्का भक्त है। अब भक्त को भगवान से नहीं मिलाऊं तो ये तो इंसाफ नहीं है। अब आप जानो, आपका भक्त जाने, मैं तो जाऊं। महादेव जी तो चले जाते हैं। अब यहां पर नरसिंह जी ने बहुत देर तक रास किया, पर रास खत्म होने के बाद ठाकुर जी कहते हैं कि नरसिंह अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते प्रभु आपके पास आने के बाद भी कोई जाते हैं क्या वापस? हमने बचपन से यही सुना है, सबने यही सुना होगा, जब कोई चले जाते हैं तो क्या कहते, भगवान के पास चले गए, वहां से कोई वापस नहीं आता। तो नरसिंह जी कहते मैं तो आ गया आपके पास, अब थोड़ी नीचे जाना है। भगवान कहते नहीं, अभी तुम्हारे कुछ कर्म धरती पर बाकी है। कर्म पूरे कर कर ऊपर आया जाता है, वो कर्म तुम्हारे बाकी है और मैं इस नियम को तोड़ नहीं सकता, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेगी। ठीक है, नरसिंह जी कहते फिर आज्ञा दो। पर जाने से पहले भगवान ने नरसिंह जी को प्रसाद दिया। क्या प्रसाद दिया? सबसे पहले ठाकुर जी नरसिंह जी को एक टोपी पहनाते हैं। भगवान कहते नरसिंह अब मैंने तुम्हें टोपी पहना दी, अब धरती पे जाकर किसी और को तुम टोपी मत पहनाना। टोपी पहनाने का मतलब होता है सामने वाले को ठग लिया। कई बार कहते हैं ना, आपने कोई चीज खरीद ली हो महंगी, बाकी दुकानों के हिसाब से तो मित्र इत्यादि कहते हैं ना, दुकानदार ने तुम्हें टोपी पहना दी। तो भगवान कहते हैं कि टोपी पहनाने का अर्थ होता है सामने वाले को ठग लेना। तो मैंने तुम्हें ठग लिया, पर तुम किसी और को ठगना मत। हाथ में करताल दी, तुलसी की माला दी और केदार का राग दिया। केदार का राग नरसिंह जी के जीवन का सबसे अच्छा प्रसाद भगवान ने उन्हें दिया था। क्यों? भगवान ने कहा कि तुम जब भी ये राग गाओगे
मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूं, कहीं पर भी हूं, किसी के भी साथ हूं, वो सारे काम छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। नरसिंह जी शब प्रसाद लेकर धरती पर वापस आ जाते हैं। अब नरसिंह जी सबसे पहले तो भोजाई के पास आते हैं, क्योंकि प्रताप तो भोजाई का ही था। ये नई घर से निकालती तो कौन महादेव जी को मनाता, नहीं मनाता तो कैसे ठाकुर जी मिलते। और उन्हें लगा समय बदल गया है, समय बदल के लोग भी बदलते हैं। अंदर आते हैं, प्रणाम करते हैं। भोजाई जी, आपके कारण मुझे भगवान मिल गए। भोजाई कहती, भगवान कोई चौरस्ते पे खड़े थे जो मिल गए? अरे मैं हर महीना 11 करूं, इतना फलार करूं, इतने व्रत करूं, मुझे ही नहीं मिले, तुम्हें फोकट में ही मिल गए। तो नरसिंह जी को चिंता नहीं, भगवान को चिंता हुई। तो भगवान ने क्या किया? 12 पीढ़ी, पीढ़ी किसको कहते हैं? वंश, जेनरेशन। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो ही खत्म ना हो, इतना अन्न ने इतना धन नरसिंह जी को दिया। और एक मोटी हवेली, बड़ा चौक, इतना बड़ा चौक, कथा करानी है घर पे ही करा लो। इतना बड़ा चौक सब नरसिंह जी को दिया। चौक मतलब आंगन, घर का आंगन। तो इतना बड़ा घर का आंगन दिया नरसिंह जी को, इतनी बड़ी हवेली सब। पर नरसिंह जी को कौन समझ सकता है? जैसे आप भगवान को नहीं समझ सकते, वैसे भगवान के भक्तों को भी नहीं समझ सकते। 12 पीढ़ी बैठ कर खाए, इतना अन्न न इतना धन नरसिंह जी ने 12 महीना में खत्म कर दिया। एक महीने में एक पीढ़ी निकाल दी। गलत कार्यों में नहीं, क्योंकि उनको उन चीजों की जरूरत नहीं। वो भक्ति में तब भी लीन है, पैसे है तब भी भक्ति में, नहीं है तब भी भक्ति में। अब कोई आए, भाई ये चाहिए, हाँ ले जा, इतना चाहिए तू भी ले जा, वो चाहिए वो भी ले जा, इतना चाहिए ये ले जा, सब कुछ दे दे। पर जिस समय नरसिंह जी के पास खूब धन इत्यादि थे, तो नरसिंह जी ने अपनी बेटी नानी बाई का विवाह अंजार नगर में किया। खूब धूमधाम से एकदम। सामने वाला परिवार भी मोटा मिल गया। मोटा मतलब तो इतने धूमधाम से गया, सामने वाला परिवार भी मोटा मिल गया। नरसिंह जी के एक बेटा भी था, पर वो बहुत छोटी उम्र में भगवान के घर चला गया। पत्नी भी जिनसे शादी हुई वो भी छोटी उम्र स्वर्ग सिधार गई। नरसिंह जी का दूसरा विवाह हो गया, पर वो दूसरी लुगाई तो एकदम भुजई। वो क्रोध में आ जाए तो इतनी खारी, इतनी खारी। हर बार किस्मत नहीं चमकती ना। अब यहां पर नानी बाई का विवाह करने के बाद नरसिंह जी ने कभी नानी बाई को देखा ही नहीं कि मेरी छोरी दुखी है, सुखी है, कैसी है। और यहां पर नानी बाई की बेटी हो गई, उस बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, पर नरसिंह जी को कोई खबर ही नहीं। अब यहां पर नानी बाई के जो ससुर जी है, जिनका नाम श्रीरंग जी था, उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव कराया। धनवान व्यक्तियों को मौका चाहिए उत्सव का, तो उत्सव कराया किस बात पे कि रिश्ता पक्का हो गया, लड़के लड़की ने हाँ कर दी। इसी बात पे खूब बड़ा उत्सव कराया। पूरे गांव में सब जात पात बिरादरी सबको न्योता भेजा गया, सिर्फ एक को नहीं भेजा गया। किसको? नरसिंह जी री टीकरी ने नानी बाई नाम राम जी। नरसिंह जी री टीकरी ने नानी बाई नाम। ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी। ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम। जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो छावे। राम जी जात सुता के लगन को श्री रंग कियो छावे। न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बाद राम जी। न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को
भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी माघ कृष्ण भगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी हरि बंद वेला हुआ और जाजम दई बिछा और तालियां एक साथ भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी भगत वचल सारे सबका अरे नानी बहिरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज लादे श्याम जी ने लाज दे दे नारायण हरि हरि। तो महाराज अब यहाँ पर उत्सव इत्यादि करते हैं। उसके बाद सब परिवार वाले बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कुकु पत्रिका लिखने। कुकु पत्रिका किसे कहते हैं? निमंत्रण पत्रिका, इनविटेशन कार्ड। अब शादी की डेट इत्यादि पक्की हो गई है, पत्रिकाएं बन रही है, सबको दी जाएगी। अब देखिए किस किस को पत्रिका जाती है, नरसिंह जी कैसे आते हैं, भगवान कैसे सहायता करते हैं, ये सारे प्रसंग कल